न्यायालय की माननीय न्यायाधीश माननीय श्रीमती जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस भास्कर राज प्रधान जी, आज के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय शर्मा जी तथा उनके परिवार के सदस्यगण, सिक्किम सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सलाहकारगण एवं विधायकगण तथा उपस्थित वरिष्ठजन, कार्यक्रम में उपस्थित देश माननीय श्रीमती जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जी, माओली के पूर्व विधायक वरिष्ठ धर्म नारायण जोशी जी तथा उनके साथ आए हुए आदरणीय अतिथिगण, आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर अलवर से आए हुए देश के प्रसिद्ध वीर रस के कवि आदरणीय श्री विनीत चौहान जी, उदयपुर से आए हुए कवि आदरणीय श्री सिद्धार्थ देवल जी, उपस्थित सिक्किम सरकार के आदरणीय मुख्य प्रशासक एवं आए हुए देश सचिव श्री प्रसिद्ध जी, सिक्किम सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव श्री आर तेलंग जी, सिक्किम के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवा जी, उपस्थित 17 माउंटेन डिवीजन के आदरणीय जीओसी मेजर जनरल MS राठौर जी, साथ में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सेना के जवानों, उपस्थित सिक्किम सरकार के प्रधान सचिवगण, सिक्किम लोक भवन के आदरणीय आयुक्त एवं सचिव श्री जितेंद्र राजे जी, साथ ही लोक भवन सिक्किम के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित सिक्किम सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवगण एवं विभिन्न पदों पर आसीन वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग, उपस्थित आदरणीय प्रधान अध्यापकगण एवं सिक्किम के विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्ययन राजस्थान के विद्यार्थी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, मरवाड़ी समाज के आदरणीय प्रतिनिधिगण जो आज इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, आज इस पावन अवसर पर अपने प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित SSP जास ब्रांड के आदरणीय सैनिक भाइयों, उपस्थित आदरणीय जन समुदाय, प्रेस एवं मीडिया के मित्रगण, लोक भवन सिक्किम के तत्वाधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का सिक्किम सरकार और मेरी व्यक्तिगत ओर से सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन व्यक्त करता हूं। इस पावन अवसर पर सिक्किम की ओर से समस्त आदरणीय राजस्थान वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना अर्पित करता हूं। सर्वप्रथम हमारे गौरवशाली देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में सेवा देने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने पर सिक्किम की जनता एवं सिक्किम सरकार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रबल इच्छा शक्ति, अथक परिश्रम तथा राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने समावेशी विकास की नई दिशा प्रदान की है तथा भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत एवं सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित की है। इस अवसर पर मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर सफल नेतृत्व की कामना करता हूं और उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए सिक्किम की ओर से मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय एवं आदरणीय वरिष्ठजन, आज हम सभी यहाँ भारत के गौरवशाली राज्य राजस्थान के स्थापना दिवस यानी राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिवस केवल एक राज्य के गठन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ वीरता, त्याग,
समृद्धि, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का उत्सव है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी प्रांतों के विलय से बृहत राजस्थान का गठन हुआ। यह ऐतिहासिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संभव हो सका। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसे राजाओं की भूमिका राजपुताना के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य अपनी वीरता, रंग बिरंगी परंपराओं, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप जैसे महान युद्धों की शौर्य गाथा आज भी हमें राष्ट्र प्रेम और साहस की प्रेरणा देती है। राजस्थान के भव्य किले जैसे आमेर, मेहरागढ़, सिटी पैलेस, हवा महल आदि उस भूमि की समृद्ध विरासत के साक्षी है। वहीं दाल बाटी चूरमा, गड्ढे की सब्जी, प्याज कचौरी और मीठी लस्सी जैसी व्यंजन राज्य की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाते हैं। आज का यह कार्यक्रम हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परिकल्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत की विविधता में एकता को प्रबल बनाना, राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और आपसी भाईचारा एवं समझ को मजबूत करना। हमारे देश भारत वास्तव में विश्व का अद्वितीय उदाहरण है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां होते हुए भी हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एकजुट है। अनेकता में एकता ही हमारे सबसे बड़ी पहचान और शक्ति है। आज सिक्किम की शांता, सुंदर और बहु सांस्कृतिक धरती पर राजस्थान की रंगीन और वीरतापूर्वक संस्कृति का उत्सव मनाया जा रहा है। सिक्किम और राजस्थान दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के बावजूद भारतीय संस्कृति के अनोखा स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। जहां राजस्थान का दाल बाटी चूरमा पूरे देश में प्रसिद्ध है, वहीं सिक्किम का मोमो और थुक्पा भी पूरे भारत में लोकप्रिय है। यह विविधता ही हमारा एकता को और मजबूत बनाती है। हमारे भारतीय सैनिक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। देश के हर कोने से आए जवान, चाहे वे राजस्थान के राजपूत हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से गोरखा, पंजाब के सिख या दक्षिण भारत के सैनिक, सभी एक ही तिरंगे के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करते हैं। वो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग परंपराएं निभाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, राष्ट्र सेवा। यह अवसर हमें उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनकी प्रेरणा हमें सदैव राष्ट्र हित में कार्य करने की शक्ति देती है। साथ ही यह दिवस हमें भारत के संघीय ढांचे में प्रत्येक राज्य के योगदान और उसकी विशिष्ट पहचान का सम्मान करना भी सिखाता है। माननीय राज्यपाल महोदय एवं उपस्थित आदरणीय वरिष्ठजन, हमारे गौरवशाली देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और जन केंद्रित दृष्टिकोण के फलस्वरूप जो भवन पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम परिवर्तन कर आज लोक भवन रखा गया है। यहां परिवर्तन केवल नाम का ही नहीं, बल्कि सोच और व्यवस्था के भी प्रतीक है। राजभवन जहां शासन और औपचारिकता का प्रतीक माना जाता था, वहीं लोक भवन नाम अभी सीधे जनता से जोड़ देता है। यह दर्शाता है कि यह भवन अब केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के लिए सेवा के केंद्र, खुला, सहज और सहभागी स्थल के रूप में परिचित हो रही है। यहाँ लोक भवन एक महत्वपूर्ण आकर्षण का स्थल भी बन गया है, जहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी बड़ा संख्या में पहुंचते हैं और प्राकृतिक सुंदरता से सांस्कृतिक विविधता तक विभिन्न अनुभव लेते हैं।
यहाँ अनुभव उनके लिए न केवल यादगार बन जाता है, बल्कि वे अपने साथ भारत की अनेकता में एकता की जीवंत छवि लेकर जाते हैं। इस प्रकार लोक भवन एक ऐसा सेतु के रूप में उभर रहा है जो प्रशासन, सेवा केंद्र, संस्कृति और पर्यटन चारों को एक साथ जोड़ते हुए सिक्किम की पहचान को और अधिक समृद्धि एवं व्यापक बना रहा है। यहाँ नामकरण की इस भावना को मजबूत करता है कि शासन जनता के लिए है, जनता के साथ है और जनता के द्वारा ही संचालित होता है। यहाँ पारदर्शिता, सहभागिता और जन कल्याण का जीवंत प्रतीक बन गया है, जहाँ हर नागरिक अपने अपने को इस व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा महसूस कर सकता है। आदरणीय वरिष्ठ महानुभाव, सिक्किम के माननीय राज्यपाल जी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप आज हमारे लोक भवन में विभिन्न राज्यों के राज्य दिवस उत्सव पूर्वक मनाया जा रहा है। यह एक अत्यंत सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों के बीच आपसी जुड़ाव, मित्रता और सहयोग की भावना को मजबूत किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जी की सानिध्य एवं मार्गदर्शन में कार्य करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मैं अपने जीवन का अत्यंत सौभाग्यपूर्ण और गौरवपूर्ण अनुभव मानता हूँ। उनका व्यापक दृष्टिकोण, प्रशासनिक कुशलता तथा जन कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उपस्थित आदरणीय जन समुदाय, इस प्रकार के आयोजनों से हमें अन्य राज्यों के समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, भाषा, खान-पीन और जीवन शैली को निकट से जानने और समझने का अवसर मिलता है। साथ ही यह हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करने का भी एक उत्तम मंच प्रदान करता है। ऐसा कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। इससे विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सम्मान, समझ और भाईचारे की भावना और अधिक मजबूत होती है, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की आधारशिला है। इस अवसर पर मैं अपने राज्य सिक्किम की ओर से माननीय राज्यपाल जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि सभी वरिष्ठ अतिथियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर मैं सिक्किम उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक जी को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सिक्किम उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह आज के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के माननीय वन तथा पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री संजय शर्मा जी तथा उनके परिवार के सदस्यगण को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं गण्यमान्य जन को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी प्रतिभागियों और उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग एवं उपस्थित आदरणीय जन समुदाय को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह सिक्किम लोक भवन परिवार को हार्दिक धन्यवाद एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अंत करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला हमारा गौरवशाली राष्ट्र अनेकताओं में एकता की भावना को जीवंत रूप से अभिव्यक्त करता है। हमारी सोच, हमारी भावना और हमारे उद्देश्य सदैव एक ही रहता है, वो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि। विविधता हमारा गौरव है और एकता हमारा संकल्प है। वास्तव में भारत एक ऐसी माला है जिसमें विभिन्न रंगों और रूपों के फूल सजे हुए, और यही विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति और पहचान है। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी एकजुट होकर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय सिक्किम। धन्यवाद।